हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो अपनी वेबसाइट डीजीएमई की वेबसाइट पर नीट यूजी 2024 के लिए जो रूल रेगुलेशन का निर्देश जारी किया है उसके बारे में। इससे हमें एक पूरे भारत में क्या प्रक्रिया होने वाली है, किस तरह से काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाली है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। और भी कुछ बहुत बड़े चेंजेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने इंफॉर्मेशन ये जो रूल बुक है इसमें किया है। इससे हमें काफी सारी चीजें चेंजेस भी देखने को मिल रही है पिछले सालों के मुकाबले, और इसका कट ऑफ पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। तो आइए चलिए एक बार हम इस पर नजर मार लेते हैं। सो dgme.up.gov.in की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे तो काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट में आपको सबसे पहला ये गवर्नमेंट ऑर्डर दिख जाएगा। हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहां पर जाकर क्लिक करिए और आप इस जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है या रूल बुक्स है इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। बट आपकी सुविधा के लिए, आपकी समझ के लिए हमने इसको यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और साथ ही साथ हम बताते रहेंगे कि इसका इस साल कट ऑफ पर क्या असर होने वाला है। सो अब आपके सामने हमने इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो खोल दिया है। आपको अपने स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो कह लीजिए या रूल बुक कह लीजिए, अब इंफॉर्मेशन ब्रोशर नहीं है, रूल बुक जो है वो दिख रहा होगा, जिसको प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने महानिदेशक डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन को लिखा है। सो इसमें हम लोग आ जाते हैं और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी चीजें आप पढ़ सकते हैं बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी को देखें तो एलिजिबिलिटी में जो सेकंड पॉइंट है वो है उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एनटीए द्वारा जारी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु कट ऑफ स्कोर के अनुसार यूपी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग हेतु अहर होंगे। मतलब कहना ये चाहते हैं दैट दोज कैंडिडेट हु हैव द डोमिसाइल or who have done their 10th and 12th from Uttar Pradesh are considered as a domicile candidate. They are eligible for the state quota and they will be getting the reservation benefit. They only will be getting the reservation benefit. This reservation benefit, ये जो reservation benefit है, this is not only limited to the percentage, जैसे OBC के लिए 21% या SC के लिए जो percentage है, it is not limited to the जो सीट्स रिजर्व्ड है उनके लिए, बट जो कट ऑफ में जो इनको बेनिफिट है वो भी केवल उत्तर प्रदेश डोमिसाइल बच्चों को मिलेगा। सो जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं जो अपने राज्य में अदर देन यूपी में एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, लेकिन जिन्होंने 162 मार्क्स नहीं लेकर आए हैं, उससे कम है, अपने स्टेट में वो एलिजिबल होंगे, बट दे वुड नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन यूपी काउंसलिंग इवन फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। मतलब मैं कहना चाहता हूं जो बच्चे, अगर आप बिहार से हैं या असम से हैं या गुजरात से हैं और आप अपने राज्य में आपका स्कोर 150 है, 162 से कम है और आप अपने राज्य में रिजर्व कैटेगरी होने की वजह से एलिजिबल हैं एनटीए में, नीट में, लेकिन आप जब यूपी में पार्टिसिपेट करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए तो आप जनरल ट्रीट होंगे और जनरल की कट ऑफ 162 है, इस वजह से आप एलिजिबल नहीं होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जो रिजर्वेशन या कट ऑफ में जो बेनिफिट है वो रिजर्व कैटेगरीज को यूपी डोमिसाइल या 10-12 यूपी की होने पर ही मिलेगी। सो ये बात यहां पर इन्होंने एलिजिबिलिटी के पॉइंट नंबर 2 और 3 में काफी क्लियर कर दी है। सो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रदेश के जो राजकीय क्षेत्र हैं, जो भी मेडिकल कॉलेज है उसमें कौन एलिजिबल होगा। तो जैसे मैंने अभी पिछले स्टेटमेंट में आपसे कहा था, या तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए या आपकी हाई स्कूल और जो 12th है, हाई स्कूल एंड 12th, 10th एंड 12th जो है वो आपके अगर उत्तर प्रदेश से, और आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, आपने जहां से भी 10th 12th करी है अगर एक ही जगह से करिए तो स्कूल के प्रिंसिपल अपने लेटर हेड पे स्टैंप लगा के लिख कर दे दें, सो दैट वुड ऑल्सो वर्क एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में जो अल्पसंख्यक संस्थाएं, माइनॉरिटी कॉलेज जैसे करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, एफएच मेडिकल कॉलेज है, पैरा मेडिकल कॉलेज है, तो वहां पर भी एडमिशन जो है उत्तर प्रदेश के लिए उसमें डोमिसाइल होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य प्रांत से बिलोंग करते हैं तो वह आप उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पिछले साल की काउंसलिंग में देखने को मिला था, वो ये है कि अगर आपका नीट यूजी 2023 के स्ट्रे वैकेंसी जो लास्ट राउंड हुआ था उसमें अगर आपको कोई सीट मिली थी, आवंटित हुई थी और आपने प्रवेश नहीं लिया था, मतलब ज्वाइन नहीं किया था बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कि आप पहुंच नहीं पाए, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे या आपके पास फीस नहीं थी, सो
आप यूपी की नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो ये बहुत बड़े चेंजेस हैं और ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट लाएगी इस साल के कट ऑफ वगैरह पर भी। अब हम इसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो पहले और सेकंड थर्ड काउंसलिंग में जब हम रजिस्टर करेंगे, कभी भी रजिस्टर करते हैं, तो हमारा 2000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहेगा। वही जो फोर्थ राउंड है, स्टे वैकेंसी राउंड, वहां पर जब दोबारा एक बार, जैसे अगर किसी ने फर्स्ट में कर लिया तो उनको दोबारा रजिस्टर नहीं करना, स्टे में अगर पार्टिसिपेट करते तो दोबारा करना पड़ेगा, तो तब उनको 1000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेगा। अब एक बहुत बड़ी बात है सिक्योरिटी अमाउंट, जिसकी वजह से यूपी में काफी कट ऑफ राउंड 1 में नीचे जाती थी, तो उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। तो इस बार भी अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप यूपी डोमिसाइल हैं या आपने 10th-12th यूपी से करी है, तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट 30,000 देना है। वहीं अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो ये फीस आपको 2 लाख रुपीज जमा करानी पड़ेगी। वो रजिस्ट्रेशन चार्ज के अलावा ये सिक्योरिटी अमाउंट है। बट इस बार एक बहुत बड़ी चेंज जो है वो सिक्योरिटी अमाउंट में, और इस वजह से कट ऑफ राउंड 1 में यूपी की ऊपर जाने की उम्मीद है, जिसमें हम अभी आगे आते हैं। सो इसके बाद सिक्योरिटी मनी में जो फोर्थ पॉइंट है वो है धरोहर धनराशि ऑनलाइन प्रक्रिया, मतलब ऑनलाइन मीडियम से नेट बैंकिंग, यूपीआई के वजह के या कार्ड के थ्रू पेमेंट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और जो लोग सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं कराएंगे उनको चॉइस फिलिंग का, आप रजिस्ट्रेशन हो सकता है आपने सक्सेसफुली कर लिया हो, आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। सो याद रखिएगा, सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख या 30,000 रुपए, जो भी आप अगर गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो 30,000, अगर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट या केवल प्राइवेट में जा रहे हैं तो 2 लाख रुपए की जमा कराना मत भूलिएगा। सारे राउंड होने के बाद अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती तो ये 2 लाख रुपए आपके दिए हुए अकाउंट नंबर, कई बार हमारे पास कंप्लेंट आती है कि सर हमारे पास पैसे वापस नहीं आए, क्योंकि आप जब किसी से फॉर्म भरवाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप ही का अकाउंट नंबर उसमें यूज हो, जिससे पैसे जब रिटर्न आए, रिफंड आए, तो आपके अकाउंट में आए। सो इसका भी ध्यान रखना है। और अभिलेखों का सत्यापन, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, ऑनलाइन वेरीफाई होंगे, वो आपको सारे जो वेरिफिकेशन के सेंटर्स हैं वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। सो इसके बाद हम यहाँ पर रिजर्वेशन की बात है तो स्टेट की है, आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। 21% अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, एसटी के लिए 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10%, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। सो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है काउंसलिंग और आवंटन की प्रक्रिया, पॉइंट नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है कि 4 चक्रों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्टे वैकेंसी राउंड के थ्रू जो राउंड है वो होंगे। अगर कोई सीट फोर्थ राउंड में बच जाती है तो कई बार एक्सटेंडेड स्टे वैकेंसी राउंड हो जाती है। अगर आपको कोई भी कॉलेज मिलता है राउंड 1 या 2 में, तो आप राउंड 3 तक अपग्रेड कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो पूरे इंडिया में स्टेट की काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो, राउंड 3 तक अपग्रेड चलता रहेगा। तो कट ऑफ जो है वो जो नीचे आएंगे वो राउंड 4 में आएंगे। तो इस बात का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना कि स्टे वैकेंसी राउंड उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बॉर्डर लाइन केसेस है। अब हम प्रथम चक्र की काउंसलिंग की बात करें तो राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज में प्रथम चक्र की काउंसलिंग में आवंटित जो होंगे उनको फ्री एग्जिट इस बार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी तक फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई भी सीट मिलती थी, अलॉटमेंट होती थी और आप ज्वाइन नहीं कर पाते थे, तो या आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, मतलब जो भी रीजन से आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपके सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाती थी, जो इस बार से चेंज हो गई है। और इस बार आपके सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो रिफंड हो जाएगी, चाहे आपने गवर्नमेंट में एडमिशन लिया हो या आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया हो। सो इस वजह से भी इस बार यूपी में काफी सारे लोग अप्लाई करने जाएंगे और कट ऑफ भी हाई होगी। द्वितीय चक्र में जब अगर आपका जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है, अगर आप कॉलेज अलॉट होता है और आप ज्वाइन नहीं करते, तो आपके अमाउंट फोरफिट हो जाएगी। थर्ड राउंड की काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट करेंगे, अगर अभी तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो आप फ्रेश अप्लाई करेंगे, मतलब आपका फ्रेश अलॉटमेंट होता है अगर होता है, वरना आप तो अगर फर्स्ट सेकंड राउंड में गवर्नमेंट या प्राइवेट मिला है तो आप फर्दर अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। और सिक्योरिटी अमाउंट जो एक बार डिपॉजिट है वो दोबारा डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसमें स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में बात करें तो स्टे वैकेंसी राउंड में वही कैंडिडेट्स, मैं यूपी की बात कर रहा हूं यहां पर, तो स्पेसिफिकली जो जिन बच्चों को स्टे वैकेंसी राउंड में यूपी में कोई भी सीट अलॉट भी हुई है, अगर कोई भी सीट अलॉट हुई है राउंड 1, 2
या 3 उसमें कोई भी सीट अलाउट हुई है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग के माध्यम से आ रहे हैं तो आपने उसमें ज्वाइन नहीं किया होना चाहिए, मतलब आपको अलॉटमेंट हुआ लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसका दोनों का मतलब मैं समझा देता हूं। अगर आपको यूपी में राउंड 1, 2, 3 में कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ, आपने ज्वाइन किया नहीं किया, अगर आपने 1, 2, 3 में कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड यूपी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वही अगर मान लीजिए आपने ऑल इंडिया के माध्यम या हरियाणा में या बिहार में या झारखंड में आपने ज्वाइन कर लिया था और आप रिजाइन करके स्टे वैकेंसी राउंड में आते हैं तो आप एलिजिबल होंगे यूपी में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो ये भी एक स्टे वैकेंसी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएगा इस साल। सो अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में, जैसे हम बता चुके हैं, आपको 1000 रुपीज की पेमेंट करा के आपने पार्टिसिपेट करना है। और अगर आप कोई भी कैंडिडेट स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है उसको और ज्वाइन नहीं करता तो वो नीट यूजी 2025 के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। सो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब आप चॉइस फिलिंग करें तो आप लोग ये गलती ना करें कि आपने गलती से बीडीएस का या कोई ऐसा कॉलेज चूज कर लिया जो आप एडमिशन नहीं लेना चाहते। बहुत सोच समझ के आपको सारी चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो इसके बाद प्रवेश प्रक्रिया है, इसके बारे में बता दूं कि आप अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है तो आपकी सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी वो इंडिविजुअल लेवल पे जो अलॉटेड कॉलेज है वहीं पर होगी। और वही अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज मिलता है तो आपको जो नोडल सेंटर दिया गया होगा वहां पर जाके, मतलब जैसे अगर हम बात करें कि हापुड़ मेरठ के अराउंड जितने भी कॉलेज हैं प्राइवेट के, उनका सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज नोडल सेंटर बनता है। तो वहीं पर जाकर काउंसलिंग मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलने के उसमें स्थिति में नोडल सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। त्याग पत्र जो है, रेजिग्नेशन जो है, वो फर्स्ट राउंड की जो रेजिग्नेशन है वो सेकंड राउंड शुरू होने से पहले आप फ्री एग्जिट है तो आप 2 दिन पहले तक, सेकंड राउंड की नोटिफिकेशन आने से 2 दिन पहले तक आप जो है अलॉटेड अगर आपका कोई कॉलेज है तो आप रिजाइन कर सकते हैं। अगर आप सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड से पहले अगर आप रिजाइन करते हैं तो आपकी जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है और जो भी एडमिशन चार्जेस होंगे कॉलेज के वो फोरफिट हो जाएंगे, बाकी आपकी फीस वापस मिल जाएगी। अगर आप थर्ड राउंड के बाद मतलब स्टे वैकेंसी राउंड से पहले या एडमिशन होने तक करते हैं तो आपको अगेन अभ्यर्थी जो है वो जो भी जमा की गई राशि है और जो भी मतलब पहले इससे पहले केवल एडमिशन चार्जेस लिए जा रहे थे, अब आपकी पूरी फीस भी आपसे ले ली जाएगी। तो जो आपने फीस जमा कराई है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। कॉलेज की 12 लाख 15 लाख जो भी जमा हुई है वो सारे पैसे आपके फोरफिट कर लिए जाएंगे। अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड के बाद या पाठ्यक्रम खत्म होने के बाद कभी भी कॉलेज छोड़ते हैं तो आपके पास श्योरिटी बॉन्ड जो होता है वो आपका लगता है, आपका सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाता है, आपका जो भी आपने फीस दी है और जो आगे फीस दी नहीं वो भी आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कॉलेज को छोड़ सकते हैं। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो कवर किए। आशा है आपको इससे काफी सारी चीजें समझने को मिली होंगी, देखने को मिली होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इस पूरे वीडियो को देखा और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।